हेलो स्टूडेंट्स कल तक हमने टॉपिक किया तुगलक वंश। तुगलक वंश में मैंने आपको बताया अभी अंतिम जो तुगलक शासक था नासिरुद्दीन महमूद। इस नासिरुद्दीन महमूद पर 1398 ईस्वी को किसका आक्रमण हुआ या दिल्ली पर किसका आक्रमण हुआ? तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तैमूर लंग ने दिल्ली में बहुत लूटपाट की, दिल्ली पर अधिकार किया, इस पर अपना कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद तैमूर लंग ने खिज्र खां नाम के व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, दिल्ली का प्रतिनिधि नियुक्त किया। यह खिज्र खां था। इसी खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की, जो आज हमारा नया टॉपिक है सैयद वंश। इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? खिज्र खां के द्वारा की गई। अगर खिज्र खां की बात करें तो खिज्र खां ने 1414 से लेकर 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक शासन किया। 1414 से लेकर 1421 तक खिज्र खां द्वारा शासन किया गया। इस अवधि में ना तो इसने कभी शाह की उपाधि धारण की, धारण नहीं की, और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए, और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। यानी कि सांस्कृतिक तौर पर इसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया या आर्थिक तौर पर कोई कार्य खिज्र खां के द्वारा नहीं किया गया। अगर बात करें खिज्र खां के बाद, तो खिज्र खां के बाद मुबारक शाह शासक बना। कौन बना? मुबारक शाह शासक कब बना? तो 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक इसने दिल्ली की गद्दी पर राज किया। 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक दिल्ली पर इसने राज किया, दिल्ली का सुल्तान रहा। मुबारक शाह की बात करें तो इसने एक उपाधि धारण की, वो थी सरव शाह की उपाधि। उपाधि कौन सी थी? सरव शाह की उपाधि धारण की। सैयद वंश के अंतिम शासक की बात की जाए तो सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह। कौन था? मुबारक शाह के बाद अपने बात करें तो आलम शाह शासक बन गया या सुल्तान बना? आलम शाह की अगर बात करें तो आलम शाह ने स्वेच्छापूर्ण दिल्ली की गद्दी को त्याग दिया। स्वेच्छापूर्ण दिल्ली की गद्दी को त्याग दिया। अपनी इच्छा से इसने शासन सत्ता छोड़ दी। आलम शाह की शासन सत्ता छोड़ते ही बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में, किसने? बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया या दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये पहला मौका था 1451 के समय। ये पहला मौका था जब भारत पर पहली बार किसी तुर्की, यानी कि भारत से तुर्की शासन का तो अंत हो गया था, और भारत में पहली बार अफगान शासन स्थापित हुआ था या अफगान साम्राज्य स्थापित हुआ। भारत पर पहली बार या दिल्ली पर पहली बार अफगान साम्राज्य स्थापित हुआ। अफगान राज्य लिख सकते हैं, साम्राज्य स्थापित हुआ। तो देखो बच्चों, जो सैयद वंश है हमारा छोटा सा टॉपिक है। 3 शासकों के या सुल्तानों के नाम याद करने हैं। पहला खिज्र खां है। खिज्र खां को दिल्ली की गद्दी का प्रतिनिधि किसने नियुक्त किया? तो तैमूर लंग ने किया। तैमूर लंग
ने खिजर खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और तैमूर जो खिजर खां था, खिजर खां ने 1414 से लेकर 1421 तक शासन किया। कोई उपाधि धारण की, नहीं कोई सिक्के चलाए। इसके बाद मुबारक शाह शासक बना 1421 से 1434 ईस्वी तक। इसने सरोशाह की उपाधि धारण की। आलम शाह इसने स्वेच्छा से दिल्ली की गद्दी त्याग दी और उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किसका हो गया? बहलोल लोधी का। यानी कि पहली बार भारत की सत्ता पर किसका अधिकार हुआ? अफगान राज्य स्थापित हुआ था। और पहला शासक कौन था? बहलोल लोधी। तो बच्चों छोटा सा टॉपिक है, 3 सुल्तान है, तो आज इसको कवर करें, लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।